तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ द स्पोर्ट्स लैब। और मैं सौरभ, मेरे साथ अंकित भाई फिर से मौजूद है। और ये हम करने जा रहे हैं आईपीएल ऑक्शन रिटेंशन स्पेशल एपिसोड। और कश्मकश चारों तरफ चल रही है, कोई किसी प्लेयर कहीं जा रहा है, कोई प्लेयर कहीं जा रहा है। और पता ही नहीं चल रहा, टीम्स को भी पता नहीं चल रहा, ब्रॉडकास्टर्स को भी पता नहीं चल रहा, फैंस को भी पता नहीं चल रहा। सब अपने अपने कहानियां पका रहे हैं। और अब किसकी कहानी सही हो रही है वो बोल रहा है कि यार ये देखो मैंने पहले ही बता दिया था। बट बहुत सारी कहानियां मार्केट में है, किस किस की बात माने, किस किस की बात ना माने। तो अंकित भाई, हार्दिक पांड्या एक बड़ा नाम, कप्तान गुजरात टाइटंस के, 2 बार लगातार फाइनल खेले हुए कप्तान, एक बार जीते हुए कप्तान। और पिछले साल थोड़े से ही चूक गए थे। और इस बार टीम चेंज करके मुंबई इंडियंस में वो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। तो आपको ये कहानी पहले पता चल गई थी या आप भी किसी के जाल में फंस गए थे? मुझे भी ये कहानी पहले नहीं पती, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्योंकि कल जब हम रिटेंशन का पूरा प्रोग्राम देख रहे थे तो पता लगा कि भैया वो तो वही है, गुजरात टाइटंस भी के अंदर ही है, वो कप्तानी करेंगे। फिर 2 घंटे बाद न्यूज आती है कि नहीं नहीं वो वापस चले गए। बट एक जो हर्षा सर ने ट्वीट किया था उससे मुझे काफी कुछ आइडिया हो गया था उसी समय कि जो टीम्स का जो ये चालू रहेगा वो 19 तारीख तक चालू है। तो अभी भी कुछ सरप्राइज हो सकते हैं। लेकिन यार ये हार्दिक पांड्या वाला जो सीन हुआ है ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ। ब्रॉडकास्टर भी कंफ्यूज थे, हम लोग भी कंफ्यूज थे। इतनी सारी न्यूज 2-3 दिन से इतनी बात हो रही थी, उसके बाद एकदम से कल पता लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट फाइनली द टीम इज आउट एंड नाउ वी नो दैट हार्दिक पांड्या विल प्ले फॉर एमआई। सो इट्स अ गुड, इट इज लाइक गुड यार, एमआई के लिए भी अच्छा है। बट गुजरात के लिए थोड़ा सा सिरदर्द है। बट शुभमन गिल नए कप्तान, एक यंग कप्तान रहेंगे उनके पास, केन विलियमसन है उनके पास। आई थिंक अच्छा मैचअप रहेगा। और गुजरात अब कैसा करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उनके जो मेंटर है सोलंकी, वो इंग्लैंड से खेलते थे पहले और अच्छे मैन मैनेजमेंट बताते हैं उनको। तो देखते हैं वो हम्म। क्या लेके आते हैं। आशीष नेहरा उनके साथ है ही अभी। बिल्कुल। और इस पे डिटेल में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो जो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं उन सब के मैं एक बार जल्दी से नाम ले लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैंपियंस ऑफ द लास्ट ईयर सीएसके। रिटेन प्लेयर्स: अजय मांडल, अजिंक्य रहाणे, दीपक चहर, डेवॉन कॉनवे, महीश तीक्षणा, मतीशा पतिराना, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, एम एस धोनी, मुकेश चौधरी, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी, राज्यवर्धन अंगरकेकर, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शेख रशीद, शिवम दुबे, सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे। तो अगेन कोई बड़े सरप्राइज कोई आउट नहीं हुआ है। अगर रिलीज प्लेयर्स की मैं बात करूं, आकाश सिंह को इन्होंने बाहर किया, अंबती रायडू, बेन स्टोक्स, भगत वर्मा, ड्वेन प्रिटोरियस, कायल जेमिसन, सिसांडा मगाला और सुब्रांशु सेनापति। तो अंकित भाई, कोई सरप्राइज है यहाँ पे? आकाश सिंह वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो पहले आरआर के लिए भी खेले थे। बिल्कुल। थोड़ा सा वो सरप्राइज था कि उनको और मौके मिल सकते थे। आई थिंक 1-2 मैच लास्ट ईयर वो खेले भी थे और एक अच्छे टैलेंट है। तो उनका बाहर निकलना आई थिंक बहुत ही कम में थे तो उनको रखा जा सकता था। बट इट डजेंट मैटर क्योंकि बेन स्टोक्स बाहर चले गए। इनका पर्स कितना बचा हुआ है? कुछ 34 करोड़ का इन पर्स। इनका पर्स है 31.4 करोड़, 314 मिलियन। 30 करोड़ और के अंदर सिर्फ, तो ये अच्छा बाय दे के जाएंगे। बिल्कुल, और सिर्फ 6 स्लॉट्स ही इनको चाहिए बस। हाँ, तो तो ये इनका एक थोड़ा सा बड़ी ये चीज है। है। और मुझे लगता है कि धोनी बिल्कुल रचित रविंद्र के पीछे होंगे इस बार, मुझे लग रहा है ये। तो 31 करोड़ में जी। अच्छी बाय, इनको अच्छी बाय मिलेगी मिलेगी। और एक और जो इनके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज है कि 6 स्लॉट्स इनके पास हैं बाई करने के लिए, और 6 में से 4 स्लॉट इनको फॉरेनर्स चाहिए। तो बड़े प्लेयर्स के लिए ये जाएंगे, जैसे सचिन रविंद्र का आपने नाम लिया, तो फॉरेन प्लेयर्स के लिए काफी शॉपिंग ये लोग करने वाले हैं इस ऑक्शन में। तो देखना और बड़ा ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्टिंग होगा। नवीन हेड के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और आपने एक बात कही थी कि अगेन रिलेटेड टू द फास्ट बॉलर आकाश सिंह। और आकाश सिंह, मुझे लगता है कि एम एस धोनी ज्यादा चेंजेस करते नहीं है, विश्वास रखते नहीं है चेंज करने में। और इस बार जो उनके इंजर्ड बॉलर थे मुकेश चौधरी, वो वापस आ चुके हैं। तो शायद वो एक कारण था कि आकाश सिंह को बाहर किया, और मुकेश चौधरी ऑलरेडी उनके साथ एज अ फास्ट बॉलर आपको नजर आएंगे। तो अगेन ठीक ठाक साइड है, किसी कोई सरप्राइज रिलीज कुछ है नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट,
दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर्स हैं अभिषेक पोरेल, एनरिक नोकिया, अक्षर पटेल, डेविड वार्नर, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव, ललित यादव, लुंगी सानी एनगीडी, मिचेल मार्श, मुकेश कुमार, प्रवीण दुबे, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, सैयद खलील अहमद, विक्की ओस्टवाल और यश धुल। और इनके जो रिलीज प्लेयर्स हैं, काफी लंबी लिस्ट है बहुत बहुत रिलीज लंबी प्लेयर्स लिस्ट की। है, बहुत लंबी। दिल्ली मेरे अकॉर्डिंग तो कैपिटल्स की 10-12 बहुत लंबी नाम लिस्ट है। इन्होंने। जी, हाँ, और अगर मैं शुरुआत करूँ तो अमन खान, चेतन साकरिया, कमलेश नागरकोटी, मनीष पांडे, मुस्तफिजुर रहमान, फिल सॉल्ट, प्रियम गर्ग, रायली रूसो, रिपल पटेल, रोमन पावेल, सरफराज खान, जो इनके कोर टीम 11 के जो मेंबर्स थे, उनमें से भी काफी प्लेयर्स के नाम है इस रिलीज लिस्ट में। बिल्कुल। और मैं सरप्राइज़ हूँ इन्होंने चेतन सकारिया को जाने दिया। आई थिंक अच्छे टैलेंट है। ग्रूम कर सकते थे और 1 साल बिता भी चुके थे। तो उससे मैं तो फिल सॉल्ट के लिए भी मैं थोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड से आते हैं और काफ़ी अच्छे ओपनर हैं। थोड़ा सरप्राइज़ में ये भी था कि पृथ्वी शॉ को भी रखा अभी टीम में, थोड़ा भरोसा दिख रहा है, क्योंकि जो भी बिल्कुल। है उन्होंने इंग्लैंड में जाके अच्छे रन बनाए थे, तो उसका एक फ़ायदा उनको मिला है। पृथ्वी हाँ, शॉ और को काफी एक बार और भरोसा काफी दिलाया। लोग उनको वो एक कैटेगरी में रखते हैं कि वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, और उसके बावजूद दिल्ली उन पे लगातार भरोसा जता रही है पिछले But they तीन have चार they साल have से। the they have the man. Delhi have the man. Ricky Ponting is always, you know, बहुत वो अपने प्लेइंग डेज में भी बहुत अटैकिंग थे और बहुत ही आउटस्पोकन बंदे थे। तो इसी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को वो आगे भी लेके गए, बट बहुत बहुत कुछ छाप मुझे रिकी पॉन्टिंग की दिखती है इसके अंदर। और बिल्कुल, और इस वो बार डेफिनेट इस बार आई थिंक सौरव गांगुली भी आ जाएंगे उनके साथ। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट बोलने वाला था कि दादा भी तो इस बार शायद जॉइन कर ले। दादा भी ज्वाइन कर लेंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स की शॉपिंग बहुत अच्छी होगी। कितना पर्स बचा है इनके पास? पर्स दिल्ली कैपिटल्स के पास है 28-29 करोड़ लगभग, और नौ तो स्लॉट्स, शॉपिंग कर लो, अच्छी शॉपिंग होगी आपसे भी अच्छी। मिनिमम 9 स्लॉट्स तो इनको चाहिए ही चाहिए वहां पे। और अच्छे खासे प्लेयर निकाले हैं, मतलब फास्ट बॉलिंग एक पूरा एक इंडियन सेटअप पूरा फास्ट बॉलिंग का निकाला है। हम अमन खान की बात कर रहे हैं, चेतन साकरिया, कमलेश नागरकोटी, मुस्तफिजुर रहमान। आई थिंक कमलेश नागरकोटी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम में आते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। इतना अच्छा एक्शन था, इतना टैलेंट उनमें। और आई थिंक राजस्थान से 4-5 साल पहले उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था केकेआर के अंदर, उसके बाद खेले ही नहीं। मतलब इंजरीज होती रही, कभी मौके भी मिले तो बहुत कम मौके मिले। और एक जी, अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, वो बट किस्मत आई थिंक उनके साथ नहीं है। बिल्कुल, वो आपको एक अंडर 19 याद होगा, शिवम मावी के साथ बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी। उसके बाद शिवम मावी तो बहुत आगे निकल गए थे एक समय पे, और इंडिया भी शिवम मावी खेल चुके थे, और कमलेश नागरकोटी लगातार इंजरीज से जूझ रहे हैं, और अभी तक वो जूझ रहे हैं। मनीष पांडे को भी इन्होंने निकाला, एक बड़ा नाम वो भी हैं। और मूविंग ऑन, काफी सारे बदलाव दिल्ली में हमें देखने को मिलेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग तो इनको अगेन फिर से इस प्राइस रेंज में इतने सारे फास्ट बॉलर्स और ठीक ठाक क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स मिलना मुश्किल है। मूविंग ऑन, बड़ी टीम पे बात करते हैं। इस वक्त जो सुर्खियों में टीम है गुजरात टाइटंस, और इनके जो रिटेन प्लेयर्स हैं अभिनव, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, जयंत यादव, जोशवा लिटिल, केन विलियमसन, मैथ्यू वेड, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, नूर अहमद, आर साई किशोर, राहुल तेवटिया, राशिद खान, शुभमन गिल, विजय शंकर और रिद्धिमान साहा। तो हार्दिक पांड्या का मैंने यहाँ नाम जरूर लिया है, पर अब वो चेंज हो चुके हैं। ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है, बट रिलीज प्लेयर्स की भी हम बात करें, हार्दिक पांड्या को आप उसमें जोड़ सकते हो, ट्रेड हुए हैं मुंबई इंडियंस में। अल्जारी जोसफ, हार्दिक पांड्या, दाशन शनका, केएस भरत, ओडिन स्मिथ, प्रदीप सांगवान, शिवम मावी, उर्विल पटेल और यश दयाल। तो इन्होंने भी काफी फास्ट बॉलर्स अपने थ्रो किए हैं मार्केट में, और वो भी यही चाह रहे हैं कि देखते हैं किसी को तो हम भी सस्ते में लें, या फिर कुछ थिंकिंग होगी इनकी भी टीम की। बट अगर हम बात करें, अल्जारी जोसफ एक क्वालिटी फास्ट बॉलर, फिर प्रदीप सांगवान, शिवम मावी और यश दयाल, तो 4 क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इन्होंने भी थ्रो किए हैं। यश दयाल का तो एक मैच जो रिंकू सिंह ने किया था, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा अ, थोड़े दिन तो बाहर चले गए थे, नींद नहीं आई। और खुद तो होना कितना ही। कितना जल्दी चीजें बदलती हैं। हम वही यश दयाल है जिसके ऊपर हम बात करते थे कि ये इंडिया खिला लो भाई इसको, और एक ही मैच में ऐसा हो गया कि आपने टीम से ही इनको बाहर कर दिया। वो होता है देखिए, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ सेंटिमेंट्स। जैसे स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर नीचे चलता है, ऐसे हम लोग भी देखते हैं। बट कमिंग बैक टू जीटी, एक अच्छा डिसीजन शुभमन गिल, अब उनके शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, तो एक यंग कप्तान को तो लेके आए। केन विलियमसन का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, नेहरा का भी बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो ये सब चीजें
अच्छी रहेंगी। ये भी अच्छे शॉपिंग पे जाएंगे क्योंकि 15 करोड़ रुपया फ्री हुआ है इनके पास से। तो अभी जब तक हमें पूरी लिस्ट आएगी नहीं ना, तब तक हम क्लियर नहीं कर पाते कौन किसके पीछे जा सकता है। क्योंकि एक बार जब ऑक्शन लिस्ट हमारे पास होगा तो हम बहुत अच्छे व्यू में देख पाएंगे कि कौन प्लेयर किस कौन। लेकिन ये है मिनी ऑक्शन, तो इसमें लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है इस पर, क्योंकि टीम्स को स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए इसके अंदर। और पर्स जो है सबके पास 25-30 करोड़ वाला जो पर्स है, उसमें काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट 3-4 टीमों के बीच में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को ज़रूर मिल सकता है एक अच्छा कॉन्टेस्ट। और इनके पर्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा पर्स इनके पास अब हो चुका है। हार्दिक पांड्या के भी अगर 15 करोड़ उसमें ऐड कर दें तो इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पर्स मौजूद है, ऑलमोस्ट 38 करोड़ का। और ये एक थ्रेटनिंग पर्स है इनके पास। और जो हम बात कर रहे हैं अभी तक की आरसीबी, एमआई और जीटी के बीच में जो भी अभी तक ट्रेड हुई है, जीटी सबसे उसमें लो लाइट में दिखाई दी है। बट शायद इनकी थिंकिंग कुछ डिफरेंट हो सकती है, वो हमें ऑक्शन टेबल पे पता चल जाएगा। बट कमिंग बैक, कोई बड़ा सरप्राइजिंग चेंज इन्होंने बैटिंग में किया नहीं है रिलीज प्लेयर्स की हम बात करें तो। मूविंग हार्दिक ऑन, एक और। ऑलराउंडर के पीछे जाएंगे, एक बड़े जी ऑलराउंडर के पीछे जाएंगे। जी, और इन्होंने कप्तान ने एक सरप्राइजिंग बनाया, शुभमन गिल। मेरे अकॉर्डिंग तो केन विलियमसन होना चाहिए, आपने पहले बोला कि शुभमन गिल होंगे, तो शुभमन गिल के साथ ही जीटी गया है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। रिटेन प्लेयर्स: ऑन्ड्रे रसल, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, जेसन रॉय, नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, सुयश शर्मा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर। और इनकी जो रिलीज लिस्ट है वो रिटेन लिस्ट से ज़्यादा है। जाना है। तो इनके जो रिलीज लिस्ट है वो है: आर्या देसाई, डेविड वीजे, जॉनसन चार्ल्स, कुलवंत खेजरोलिया, लिट्टन दास, लॉकी फर्गसन, मनदीप सिंह, एन जगदीशन, शाकिब अल हसन, शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी, उमेश यादव। और ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी रिलीज लिस्ट इनकी भी। और फास्ट बॉलर्स जिनकी हम अगेन बात कर रहे हैं कि सारी टीम्स अपने फास्ट बॉलर्स को छोड़ रहा है, इन्होंने भी वही कुछ किया है। शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी, उमेश यादव, लॉकी फर्गसन, बड़े बड़े पूरा फास्ट बॉलिंग बॉलर्स अटैक इन्होंने। छोड़, पूरा बॉलिंग। आई थिंक उमेश यादव को तो खिलाना चाहिए था, लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। अगर ओपनिंग बॉलिंग से भी अच्छा बॉल डाल रहे थे, रिदम में भी लग रहे थे, तो वो थोड़ा जी मुझे सरप्राइज लगा। लॉकी फर्ग्यूसन 10 करोड़, आई थिंक दे विल बाय बैक हिम। मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन के पीछे वो जाएंगे और वो बाय बैक कर लेंगे। बट अभी गौतम गंभीर इस टीम में आ गए, तो एक्सपेक्ट द स्पिनर्स, स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल लेने वाला है। और केकेआर इज अ स्पिन हैवी टीम, पहले भी आपको याद होगा तो गौतम ने बिल्कुल। काफी और स्पिनर्स को ये लिया। जो पिच है, आपने गौतम की बात की, गौतम तो आ ही चुके हैं केकेआर में। और ये जो ईडन का पिच अभी हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला, ये पुराने ईडन गार्डन्स की हमें याद दिला रहा था। तो एक वैसा पिच नहीं था, पटाखा टाइप, और टिपिकल ईडन गार्डन्स पिच था। तो बट शायद गौतम की सोच भी हुई। का सेल हमेशा वहां पे, तो एक्सपेक्ट की स्पिनर्स के पीछे जाएंगे। मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और शार्दुल ठाकुर को भी इन्होंने निकाल दिया। 10 करोड़ आई थिंक थोड़े ज्यादा ही है उनके लिए। जी, बट और आई थिंक अगेन दे विल बैक, बाय बैक की कोशिश करेंगे उनको लेके आगे अगेन और वापस। इन 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 दो रिलीज से जो एक चीज हुई है कि इनका पर्स बहुत बड़ा हो चुका है ऑक्शन में। ज्यादा टाइम ऑलमोस्ट 33 करोड़ रुपए का पर्स के लेके जाएंगे, तो अच्छा खासा बाई ये लोग भी करेंगे ऑक्शन में। और देखने में मजा आएगा कि गौतम गंभीर किस थिंकिंग के साथ जाते हैं। एलएसजी में आपको याद होगा कि बहुत ही पहले प्लेयर्स ले लिए थे, जो प्लेयर्स ऊपर ऊपर आ रहे थे सारे प्लेयर्स लेके लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्होंने ऑक्शन के 5-6 घंटे पहले ही वो लोग उठ के चले गए थे कि भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। तो कुछ वैसे अंदाज में यहाँ भी करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मुझे लग मूविंग रहा ऑन। है ये तो हसरंगा के पीछे जाएंगे, मुझे लग रहा है हो ये सकता है। फुल थ्रॉटल में जाएंगे। क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक अगर आप देखोगे तो इन्होंने रिटेन किया है दोनों स्पिनर्स को, ऑफ स्पिनर्स को। और वनंदू के साथ दोनों इनका होता ही है। इनके पास सुयांश भी है, सुयांश शर्मा जो लेग स्पिनर है। तो बिल्कुल। अगर ये सरंगा के साथ जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑल स्पिन अटैक होगा। और लॉकी को ये वापस लेना चाहेंगे। आई थिंक शार्दुल के पीछे भी ये बिड कर सकते हैं, मतलब कम में मिल जाए उनको। जी, तो अगेन मूविंग ऑन, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर की टीम की हमने बात की, तो उनकी एक्स टीम की भी बात साथ में कर लेते हैं। उनके रिटेन प्लेयर्स: अमित मिश्रा को उन्होंने रखा है, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा, देवदत्त पडिक्कल ट्रेड हुए हैं राजस्थान रॉयल्स से, कृष्णप्पा गौतम, केएल राहुल,
कृणाल पांड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान, नवीन उल हक, निकोलस पूरन, प्रेरक मनकड़, क्विंटन डिकॉक, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और युद्धवीर चरक जो इनके रिलीज प्लेयर्स हैं। कोई बड़े नाम यहाँ भी देखने को मिल नहीं रहे हैं। अर्पित गुलेरिया, डेनियल सैम्स, जयदेव उनादकट, करण शर्मा, करुण नायर, मनन वोरा, सूर्याश शेगड़े, स्वप्निल सिंह, तो कोई बड़े नाम खास है नहीं। नॉर्मल आते तो जयदेव उनादकट को एज अ बैकअप बॉलर रख सकते थे, पिछली बार मैच भी खेले थे और थोड़ा एक्सपीरियंस तो है ही उनको आईपीएल का। आई थिंक ठीक ठाक पर्स के साथ गए। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक सेटल्ड इनकी टीम है। उसके अलावा हाँ, इनके पास 14 करोड़ का पर्स है, तो उससे वो एक दो फास्ट बॉलर्स, तगड़े फास्ट बॉलर्स भी ले सकते हैं 7-8 करोड़ की कैटेगरी के। तो अगेन ठीक ठाक नजर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। कमिंग बैक, कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं इसमें। कोई प्लेयर्स ऐसे कोई बड़े रिलीज किए नहीं है इन्होंने। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, काफी कुछ बात करने को यहाँ पे रहेगा। रेटेड प्लेयर्स आकाश मतवाल, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरून ग्रीन अगेन ट्रेड हो चुके हैं आरसीबी में, और हार्दिक पांड्या इनकी जगह आ चुके हैं। डेवल ब्रेविस, ईशान किशन, जेसन बेरेंडॉर्फ, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, तिलक वर्मा, नेहल वडेरा, पीयूष चावला, रोहित शर्मा, रोमारियो शेपर्ड, वो भी ट्रेड करके लाया गया उनको भी, और शम्स मुलानी, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, विष्णु विनोद, और जो रिलीज प्लेयर्स हैं एक काफी एक लंबी चौड़ी लाइनअप इन्होंने भी रिलीज प्लेयर्स की रखी हुई है। क्रिस जॉर्डन, डुआन यंसन, ऋतिक शौकीन, जॉय रिचर्डसन, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद अरशद खान, राघव गोयल, रमनदीप सिंह, राइली मेरेडिथ, संदीप वॉरियर, ट्रिस्टन स्टब्स। तो एक बड़े नाम इस लिस्ट में भी है। क्रिस जॉर्डन को ये फास्ट ट्रैक करके लाए थे। प्लेयर है तो मुझे लगता है उनको साथ थोड़ा सा टाइम दे सकते थे। मुंबई हमेशा यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन इनकी बैटिंग काफी सॉलिड है। अभी हार्दिक के आने के बाद एक बॉलिंग ऑप्शन भी इनके पास आ गया है, और कैमरून ग्रीन को भेजा, बिल्कुल। वो हार्दिक से तो बेटर नहीं है, तो दे हैव गॉट अ बेटर जी। रिप्लेसमेंट। वो कैमरून और ग्रीन को सीबी को दे भी दिया है। हार्दिक के लेकिन आने बॉलिंग से एक रिफ्ट पे भी पड़ा है फैंस में। हार्दिक के आने से एक रिफ्ट भी पड़ा है फैंस में, और जितने भी फैंस एमआई के हम बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यार हमारे कैप्टन फिक्स था। अगर रोहित शर्मा जाता तो सूर्य कुमार यादव वाज आवर कैप्टन, और हम सब उसको उसी अंदाज में देखते थे। बट अचानक हार्दिक के आने से अब सूर्या बिल्कुल ही पीछे चले गए। तो वहां पे भी थोड़ा सा रिफ्ट है। फैंस भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार वो बंदा जो छोड़ के गया था एमआई को कि मुझे कैप्टन नहीं बनाया, तो मैं दूसरी फ्रेंचाइज में जाऊंगा, वहां कप्तान बनूंगा। आपको याद होगा जब जीटी नई टीम बनी थी, तो यही बातें चल रही थी कि मुंबई में उनको कप्तानी नहीं मिलेगी, तो कप्तान बनने के लिए वहां गए। और अब एक अलग ही बैड लाइट में नजर आ रही है मुंबई इंडियंस भी और हार्दिक पांड्या भी। देखिए, अगर मैं बात करूं इस पूरे सिनारियो की, तो मुझे जो दिमाग में इसको रिफ्रेश करके अगर मैं तुम्हें समझा पाऊं, या ये पूरा सिनारियो को अगर मैं एक्सप्लेन करा पाऊँ जो मैं सोचता हूँ। देखिए, 2 साल पहले हार्दिक पांड्या को कप्तान भारत के नहीं थे वो, और रोहित शर्मा बड़े नाम थे, तो कप्तान तो बन नहीं सकते थे। तो वो जीटी गए, जीटी में उन्होंने 2 साल कप्तानी करी, वो भारत के भी कप्तान बन गए। अगर वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं भी करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा आने वाले एक आधा साल में वो छोड़ देंगे, तो हार्दिक पांड्या जी। इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उनको पता है कि एक आधी साल में मुझे कप्तान बना ही दिया जाएगा। हाँ, सूर्या के लिए सेटबैक ये हो जाएगा कि सूर्या अब कप्तान नहीं बन पाएंगे मुंबई इंडियंस के। पहले रोहित शर्मा के बाद सबसे बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव ही था, बट हार्दिक यहाँ आने से इंडिया की भी कप्तानी उनके पास ऑलरेडी आ गई है, जिसके लिए वो चेष्टा कर रहे थे। और इधर से उन्होंने मुंबई इंडियंस का भी वाइस कैप्टन और कैप्टन का रोल वो करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का भी पूरा आईपीएल खेलना, फिटनेस क्या रहती है, T20 से थोड़ा सा हमें ऐसे खबरें भी आ रही है कि वो जाना चाहते हैं T20 से, अब छोड़ना चाहते हैं। सो रोहित शर्मा प्ले लाइक एक आधा 2 साल, उसके बाद वो खेलते रहेंगे, लेकिन कप्तानी आई थिंक हार्दिक करेंगे। तो हार्दिक के तो चारों चीजें आई थिंक एकदम घी शक्कर ही है उनके मुंह में, तो मेरे को तो ये लगता है। बिल्कुल। और और मुंबई मुंबई के लिए, जी, मुंबई के लिए अब उन्होंने अपनी बैटिंग तो सेट कर ली है पूरी 7 तक। और बॉलिंग की अगर बात करें तो बुमराह और मधवाल और चावला, ये 2-3 ऑप्शन ही हैं, तो काफी शॉपिंग उनको करनी पड़ेगी। 17 करोड़ रुपए उनके पर्स में होंगे, और कितनी शॉपिंग वो कर पाते हैं वहां पे उनसे। बॉलर का तो बहुत दिक्कत रहेगा, आई थिंक जसप्रीत बुमराह ही उनके। बिल्कुल। बिल्कुल और दिक्कत चौथा रहेगी। और अगर कोई इंजरी इश्यूज हो जाते हैं प्लेइंग 11 में, तो पीछे बेंच पे उनके पास कौन है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मूविंग ऑन, पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। रिटेन प्लेयर्स उनके होंगे
अर्शदीप सिंह, अथर्व टाइडे, हरप्रीत ब्रार, हरप्रीत भाटिया, जितेश शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, कगिसो रबाडा, लियम लिविंगस्टन, नेथन एलिस, प्रभ सिमरन सिंह, राहुल चहर, ऋषि धवन, सैम करन, शिखर धवन, शिवम सिंह, सिकंदर राजा और विदवत केवरप्पा। रिलीज प्लेयर्स उनके हैं बलतेज ढांडा, भानुका राजापक्षे, कुरनूर सिंह ब्रार, मैथ्यू शॉट, मोहित राठी, राज अंगद बावा और शाहरुख खान। तो एक बड़ा सरप्राइज वहां पे भी है। पंजाब किंग्स जानी शाहरुख खान जाती ने रही है। लगा के उनको निकाल दिया, और आई थिंक ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर शाहरुख खान की। जी, और पंजाब किंग्स जानी जाती रही है ऐसे ही मिसहैप्स करने के लिए ऑक्शन टाइम्स में। और और मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक नया यंग जी प्लेयर राज बावा आई थिंक बहुत ही अच्छा टैलेंट बताते हैं। जी मल्टीपल मिस्टेक्स तो मैं चैलेंज बता सकता हूँ, अगर सिर्फ मैंने रिटेन प्लेयर्स और रिलीज प्लेयर्स के नाम पढ़े हैं, और एज अ फैन जो हमें समझ में आता है उसमें भी एक मल्टीपल मिस्टेक्स इनकी जो है कि इनके लिए जो मेजरली परफॉर्मिंग बल्लेबाज थे, भानु का राजापक्षा आपको याद होगा नंबर 3 पे आते थे और कैमियोस खेल के जाते थे जो इनकी टीम को हेल्प करता था बहुत, और उनको इन्होंने सबसे पहले बाहर किया है। चलिए, मैथ्यू शॉट का समझ में आता है कि वो रिप्लेसमेंट थे, जॉनी बेयरस्टो आ चुके हैं तो उनका समझ में आता है। बट राज अंगद बावा जैसा आपने बोला, एक अ, नए उभरते हुए सितारे भारतीय क्रिकेट के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जैसे अंदाज में वो खेले, थोड़े और ग्रूम आप कर सकते थे आपने वैसे। अगर आपकी हिस्ट्री भी हम टीम की उठा के देखें पंजाब किंग्स की, तो ऐसे कोई प्लेयर दिखता नहीं है जिस इस फ्रेंचाइज ने जिसको ग्रूम किया हो। और अगर फिर हम बात करें आगे चलते हुए तो शाहरुख खान, अ, मुझे लगता है कि फिर से वो 10 करोड़ के आसपास ही प्लेयर बिकेगा। नंबर 7, 6-7 पर बल्लेबाजी करने वाला उनको भारतीय बल्लेबाज बहुत मुश्किल है ऑक्शन में मिलना, और 10 करोड़ के आसपास हो जाएंगे और पंजाब किंग्स को वो नहीं मिलेंगे। क्या पर्स बाकी है पंजाब का? पंजाब के पर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास है। शॉपिंग तो ये भी करेंगे, बट आई थिंक एक एक डिसीजन ये ले सकते थे कि जो उनके 18 करोड़ के ऑलराउंडर है उसको थोड़ा सा बाहर करके थोड़ा कम में बाय करने की कोशिश करते, तो जी, उनके वो पास आता। आराम से वो कर सकते थे ऑलमोस्ट, अगर 12 से 15 करोड़ के ब्रैकेट में उनको सैम करन मिल जाता। करोड़ का वो बचा लेते हैं, जी, तो लेकिन उन्होंने और इस तरह। और जिस हाँ, जिस फॉर्म में है, क्या पता और कम में मिल जाते हैं, सैम करन जिस फॉर्म में अभी चल रहे हैं। सैम करन जिस फॉर्म में है उससे 2-3 करोड़ रुपए रुका सकते, लेकिन बड़े इन्होंने सारे लैम को लिया है। मुझे लगता है वो भी कोई भरोसेमंद बल्लेबाज तो है नहीं। पंजाब की प्रॉब्लम ये है कि किसी को ग्रूम नहीं किया है, इतने सालों से हम देख रहे हैं पंजाब की टीम को, जी कोई बड़ा के नहीं आता है। और इसी तरीके की ये फ्रेंचाइजी है, बहुत जी, तो सारे। बड़े सारे क्वेश्चन मार्क हैं, अंकित भैया का भी यही कहना है कि पंजाब की स्ट्रेटेजी पे, थिंकिंग पे। बट मूविंग ऑन, पड़ोसियों की बात करते हैं, पंजाब के राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की टीम। रिटेन प्लेयर्स की हम बात करें तो एडम जैम्पा, आवेश खान को ट्रेड करके लाए लखनऊ सुपर जायंट से, देवदत्त पट्टिकल को वहां भेज दिया है। ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जॉस बटलर, कुलदीप सेन, कुणाल राठौर, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, आर अश्विन, रियान पराग, संदीप शर्मा, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल। तो कोई बड़े सरप्राइज नहीं है। वही सेम सिमिलर टीम है जैसा हम लखनऊ के बारे में बात कर रहे थे, वैसा ही कुछ इनके बारे में बात कर सकते हैं कि टॉप आपकी 11 सेटल्ड है। आपको अब पीछे के बैकअप्स ढूंढने हैं, और बीच में जो फिटिंग वाले एलिमेंट होते हैं वो आपको टीम में ढूंढने हैं। नंबर 7 का एक बल्लेबाज इनको चाहिए, शाहरुख खान टाइप अगर बल्लेबाज इनको सस्ते में मिल जाए 7-8 करोड़ के ब्रैकेट में, तो ये शायद उस तरफ जाएं। और रिलीज प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अ, आकाश वशिष्ठ, अब्दुल बासित, जेसन होल्डर, जो रूट, केसी करियप्पा, के एम आसिफ, कुलदीप यादव, मुरुगन अश्विन और ओबेड मकॉय। तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, जो रूट ने खुद से बैकअप किया आईपीएल खेलने से। जेसन होल्डर बहुत सारे मैचेस इनको हरवाए लिटरली पिछले साल, तो इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और कोई इतना बड़ा सरप्राइजिंग नाम नहीं है इनके लिए भी जो रिलीज किए हैं उन्हें प्लेयर्स। और चेतन सकारिया टाइप कुछ बॉलर भी ये शायद टारगेट करें ऑक्शन में। 15 करोड़ का पर्स लेके ये जाएंगे, लखनऊ जैसे ही शांत बैठेंगे। ये वही लास्ट में शॉपिंग करेंगे जब थोड़ा बहुत बच जाएगा, बिल्कुल बट दे विल गो फॉर अ 10 करोड़, एक प्लेयर उनका 10-12 करोड़ में जो भी आएगा। शाहरुख खान के पीछे तो नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर की जरूरत है, जो भी ऑलराउंडर की लिस्ट है उसमें बेस्ट ऑप्शन ये चूज करें, क्योंकि बड़े खिलाड़ी तो सारे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि 14 करोड़ में यू कैन नॉट बाय रचित रविंद्र और ऐसा कोई प्लेयर। बट बिल्कुल। अगर मैं राजस्थान की मे टीम बी की बात करूँ, आवेश को
थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दिया। बट अगर मैं सारी टीम्स देखूं तो आवेश मिलते नहीं, ये अच्छा डिसीजन भी हो सकता है क्योंकि आवेश उनको बिल्कुल, मिलते। बिल्कुल। और अब बीडी आपके पास कम हाँ, से कम आपके पास नाम तो प्रोमिनेंट है बॉलिंग लाइनअप पे, फास्ट नाम बॉलिंग प्रोमिनेंट है। लाइनअप। और बॉलिंग अटैक अगर राजस्थान का हम देखें तो दे मतलब फास्ट बॉलिंग, पेस बॉलिंग अटैक है। तो ट्रेंट बोल्ट के साथ अगर बिल्कुल। मैं और देखूं अभी तो अभी मैं प्रसिद्ध एक कृष्णा। और जी, मैं अभी एक और ट्रेड डील के बारे में सुन रहा हूँ, शायद अभी तक हुआ नहीं है, साइन नहीं हुआ है, बट ये लोग शायद नवदीप सैनी को भी ट्रेड करने का सोच रहे हैं। तो एक बैट्समैन की जगह विष्णु विनोद मुंबई इंडियंस से, और नवदीप सैनी को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट अभी वो चल रहा है प्रोसेस, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। नवदीप सैनी अभी भी राजस्थान रॉयल्स का पार्ट है अभी तक। जी। शर्मा के साथ नहीं, राजस्थान रॉयल्स को एक फिनिशर चाहिए, ये तो 100% बात है। क्योंकि अगर मैं उनकी बैटिंग लाइनअप देखूं तो बैटिंग में जो दो तीन पोजीशन खाली है और एक इंडियन अच्छा बैटर मिल जाए। क्योंकि 5वें नंबर पे हितमार खेलेंगे, 6ठे नंबर पे क्या नाम है, ध्रुव जुरेल का भी नाम आ सकता है। तो चौथे नंबर का स्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता आई है कि इस थिंक बार। आई थिंक अगर ये लोग अगर चेस करें तो मे बी डिटेल में बाद में बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट डोनोवन फरेरा एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कि आप 3 फॉरेनर्स के साथ जाएं और जेम्पा और फरेरा को आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करें। अगर लेकिन आपको डिफेंड करना है तो आप जेम्पा को ले आए। हाँ, मुझे ये लगता है कि डोनोवन फरेरा को इंडियन कंडीशंस का जो आईपीएल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं वो है स्पिनर्स। और जो भी विदेशी खिलाड़ी आते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में खेलने का, वो स्पिनर खेलने में थोड़ा सा और हैवी। हमने देखा है आईपीएल हैज बीन वन बाय स्पिनर्स और स्पेशली लेग स्पिनर्स। तो इस चीज का एक ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो वो चलिए, एक तो बहुत मूविंग ऑन। इनको चाहिए। जी, डिटेल में बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के ऊपर, और मूविंग ऑन आरसीबी के ऊपर बात करते हैं। आरसीबी ने भी काफी ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है, 3 टीम ट्रेड में। आरसीबी वो एक टीम रही है जिन्होंने मदद की है मुंबई इंडियंस को, लिटरली मदद की है कि वो हार्दिक पांड्या को लेके आए। और रिटेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें, आकाशदीप, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा, महिपाल लोमरोड, मनोज वंडागे, मयंक डागर जिनको ये ट्रेड करके ले गए हैं एसआरएच से, मोहम्मद सिराज, राजन कुमार, रजत पाटीदार, रीस टॉपली, सुयश प्रभुदेसाई, विराट कोहली, यशक विजय कुमार, विल जैक्स, और अब आप एक नाम इसमें ऐड कर सकते हैं आ, ग्रीन का। तो रिलीज प्लेयर्स की हम बात करें, अविनाश सिंह, डेविड विली, फिन एलन, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, केदार जाधव, माइकल ब्रेसवेल, सिद्धार्थ कौल, सोनू यादव, वानिंदु हसरंगा, वेन पार्नेल। तो काफी बड़े नाम इन्होंने रिलीज किए हैं जस्ट टू गेट इन कि वो जो आवाज आ रही है सौरभ? आवाज नहीं आ रही वापस। आवाज नहीं आ रही तेरी। तो सौरभ तो मुझे काफी लगता बड़े है कि नाम हाँ, तो काफी बड़े नाम इन्होंने रिलीज किए हैं। तो अगेन पर्स को बड़ा करने के लिए किए हैं और कैमरून ग्रीन की जगह बनाने के लिए किए हैं, ऐसा लगता है आपको? यार कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़, मतलब मुंबई ने जो गलती करी थी पिछले साल, वो उन्होंने अच्छा खासा वो बोझ अब आरसीबी को दे दिया। बट आरसीबी की आदत है ये, मैंने देखा है कि वो फैंसी टीम बनाना चाहते हैं, मतलब कप नहीं जीतते हैं बट उनकी आदत है। बट देखिए कैमरून ग्रीन इज अ गुड प्लेयर, ऐसे डिसेंट प्लेयर है वो। बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं करते हैं, बॉलिंग इतनी नहीं करते हैं, बट ओवरऑल गुड बाय। और एक ऑलराउंडर की भी भूमिका वो निभाएंगे। और देखिए विराट पे निर्भर रहेगी ये टीम, क्योंकि हमेशा विराट से ही देखा जाता है इस टीम को। मैक्सवेल भी इस टीम में है, कैमरून ग्रीन भी आ गए हैं। सो अब ओवरऑल जो अगेन पर्स इनका आई थिंक 23-24 करोड़ का जी, पर्स रह गया इनका। जी, 23 करोड़ का पर्स रह गया। और आपने बोला विराट पे निर्भर रहेगी, और एक और चीज पे निर्भरता इनकी रहेगी कि जो इनके बड़े प्लेयर्स हैं वो उनकी फॉर्म कैसी रहती है। फॉर्म बड़ा इनके लिए एक दिक्कत का वो रहेगा, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस को हमने देखा है कि काफी लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं है, पिछले साल भर से। और दिनेश कार्तिक कैसी फॉर्म में रहते हैं, दिनेश कार्तिक वाइटल लेकिन रोल प्ले सौरभ करेंगे। जस्ट टू ऐड ऐसे प्लेयर्स फाफ जैसे, मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। बट एक साल वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, आएंगे, कितना फॉर्म रहेगा, वही वो तुम्हारा एग्जैक्टली पॉइंट एकदम परफेक्ट है।
एकदम परफेक्ट फॉर्म में। एग्जैक्टली exactly. और हाँ, अगेन रजत पाटीदार एक्सीडेंट से आए थे, तो वो इंजरी से आए हैं, तो वो कैसे कोप अप करते हैं आईपीएल में, वो भी एक देखना होगा। तो तीन चार इनके ऐसे प्लेयर्स हैं। मैक्सवेल का यू नेवर नो, कभी वो हिट होते हैं तो बिल्कुल ही हिट होते हैं, कभी डाउन होते हैं तो बिल्कुल ही डाउन होते हैं। तो मतलब वैसे टाइप के प्लेयर हैं इनके पास काफी। और शहबाज अहमद को इन्होंने क्यों ट्रेड किया मयंक डागर की वो जगह, ये मेरे भी भी एक समझ में समझ नहीं से आया, परे। मतलब बिगेस्ट बिल्कुल बिगेस्ट सरप्राइज वो शहबाज अहमद, ऑलमोस्ट इंडिया खेल लिए, अगला बंदा इंडिया बिल्कुल। खेल लिया और ऑलमोस्ट। और ऐसा अच्छे ऐसा प्लेयर है, बंदा, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी जी, अच्छी और मारते हैं। ऐसा बंदा जिसे आप नंबर 3 खिला रहे हैं, वो तैयार है नंबर 3 खेलने के लिए, नंबर 6 खेलने के लिए वो मेरे तैयार को है। भी थोड़ा सा बॉलिंग आपको लगा कि करके देता है, गन फील्डर है, हर चीज। जी एक मतलब एक अजीब सा डिसीजन था कि शहबाज अहमद को उन्होंने ट्रेड किया। वो मुझे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि पता नहीं क्या सोच थी मैनेजमेंट की उनको भेजने के लिए। जी। और बॉलिंग में भी अगर बात करें तो काफी सारी चीजें इनको, काफी सारे प्लेयर्स इनको लेने पड़ेंगे। और बड़ा ही मुश्किल होने वाला है आरसीबी के लिए 20-23 का आई थिंक मेरे ख्याल से। ये लोग एक विकेट कीपर बैट्समैन के पीछे तो जाएंगे जाएंगे, जॉश इंग्लिश हो सकते हैं वो। मुझे लग रहा है जॉश इंग्लिश। एब्सोल्युटली, अगर अगर आप उनके पीछे जा रहे हैं तो आपको जॉश हेजलवुड की जगह आपकी टीम में कौन भरेगा, हर्षल पटेल की जगह आपकी टीम में कौन भरेगा, हसरंगा एक की और जगह आपकी सरप्राइज टीम उसने में अच्छा कौन वो मेंशन भरेगा। किया है ना, ये बहुत बहुत एक और जो बहुत सबसे बड़ा प्लेयर जो मुझे लगता है, जो इनको इन्होंने रिलीज किया है, माइकल ब्रेसवेल, गन प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड। और शायद हाँ। थोड़ा टाइम और देते, मे बी कोई मतलब इतना बड़ा कुछ हो नहीं जाता कि एक प्लेयर आप इंजर्ड है फिर भी आप रख लेते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट इन्होंने रिलीज ही कर दिया उनको। मेरे हिसाब से वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फ्रॉम। और अभी वो इंजर्ड है काफी टाइम से, बट अगर वर्ल्ड कप में होते तो शायद इनकी बॉल ही बहुत बड़ी लगती है इस आईपीएल में। बट कमिंग बैक, आखिरी टीम हमारी इस डिस्कशन की सनराइजर्स हैदराबाद। और रिटेन प्लेयर्स की बात करें, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, अनमोल प्रीत सिंह, भुवनेश्वर कुमार, फजलक फारूकी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, मार्को येंसन, मयंक अग्रवाल, मयंक मार्कंडे, नीतीश कुमार रेड्डी, राहुल त्रिपाठी, सनवीर सिंह, शहबाज अहमद, जिनको ये ट्रेड करके लाए हैं, नटराजन, उमरान मलिक, उपेंद्र सिंह यादव, वाशिंगटन सुंदर। और जिनके रिलीज प्लेयर्स हैं आदिल रशीद, अकील हुसैन, हैरी ब्रूक, कार्तिक त्यागी, समर्थ व्यास, विव्रांत शर्मा। तो एक स्पिन बॉलर की इनको नीड होगी और एक फॉरेन बल्लेबाज की नीड होगी इनको। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे दिमागदार जो रिलीजेस किए हैं वो इसी टीम ने किए हैं। टीम ठीक ठाक है, और इस बार ब्रायन लारा भी नहीं है तो सोच नहीं आएगी, सोच नहीं आनी थी। और मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक को रिलीज किया है, कोशिश करेंगे कि बायबैक करें 6-7 करोड़ में अगर मिल जाते हैं तो। लेकिन पिछली बार क्या था कि सौरभ पूरी तरीके से रोल डिफाइन नहीं था ब्रूक का, तो बाकी आई थिंक, उमरान मलिक को अच्छा करना पड़ेगा। जी, और और फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक है इनकी, और आई थिंक आई ये थिंक इनका वापस उस फर्स्ट भी तरफ ठीक ठाक जाएंगे है। भी नहीं, ये वापस उस तरफ जाएंगे भी नहीं हैरी ब्रूक की तरफ। हाँ, मुझे नहीं लगता है हैरी ब्रूक की तरफ जाएंगे, बट अगर दे विल आप, गो डेफिनेटली गो फॉर अ सॉलिड प्लेयर। एक बड़ा नाम की तरफ तो ये पक्का जा रहे हैं, और आई इनकी आई एक डोंट थिंक, क्योंकि शानदार। अगर आप देखें तो इनकी बॉलिंग लाइनअप पूरी सेटल्ड है। अगर मैं बात करूं कि इनके पास नटराजन है, उमरान मलिक है जो प्लेइंग 11 में होंगे, भुवनेश्वर जो प्लेइंग 11 में होंगे, ये फजलक फारूकी को भी खिला सकते हैं, एक लेकिन स्पिनर सबसे इनको बड़ा चाहिए नाम, हसरंगा जैसा। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा मार्क है मार्को एंसन, सबसे बड़े प्लस आए हैं जिस जी तरीके से ऑलराउंडर की भूमिका वो निभा रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, आई थिंक हाँ, बिगेस्ट प्लस वही है। वही इस बार मेरा एक आईपीएल पॉइंट था खेल कि चुके वही मेरा एक पॉइंट था कि प्लेयर्स फास्ट, अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो बिल्कुल सेट है, 11 जो खेलने हैं सब भी है इनके पास। हैं। और मुझे एक लगता है कि ये इनकी जो सौरभ जो एक मेन पॉइंट में बोल देता हूँ कि जो मुझे लगता है कि जो पिछले साल ये मिस कर रहे थे हैरी ब्रूक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हैरी ब्रूक की वजह से, इनको या इम्पैक्ट तो है। ये ग्लेन फिलिप्स को मिस करते थे या ये हेनरिक क्लासन को मिस करते थे। तो अब इनको पता चल गया है कि हैरी ब्रूक से दो बड़े प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हैरी ब्रूक को फिर से टीम में लाते हैं तो फिर वो 4 की जगह कहाँ बनती है। कभी आप फिर ग्लेन फिलिप्स को बाहर बैठाओगे, कभी फिर आप क्लासन को बाहर बिठाओगे, पर मेरी नज़र में वो दोनों अभी इस वक्त बड़े मैच विनर्स है हैरी ब्रूक के कंपैरिजन में। मुझे लगता है ये शाहरुख खान के पीछे भी जा सकते हैं, मुझे बहुत सीरियसली लगता है। इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल होंगे और उनके साथ होंगे अभिषेक शर्मा। तो मैं बता रहा हूँ ये जा रहे हैं ट्रेविस हेड के पीछे। मुझे लगता है ये ट्रेविस हेड के पीछे जाएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ठीक है, डिसेंट ओपनर है, इंडियन ओपनर है, बट मयंक के साथ इनको एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए ऊपर।
क्योंकि इनके पास पीछे मार्करम भी है, क्लासन भी है और गेट फ्लिक्स भी है, तो ओपनर इनको एक बहुत इम्पैक्ट वाला चाहिए और ट्रेविस हेड से बढ़िया इनके लिए अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए उन्होंने छोड़ा है कि ट्रेविस हेड को बाय करेंगे हैरी हैरी ब्रुक की जगह। तो मुझे बहुत सॉलिड इंटेंशन है कि एसआर इज गोइंग ऑल हो फॉर। सकता है, पर अगेन मुझे तो वही लगता है कि एक शायद में भी ये हसरंगा की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो, क्योंकि स्पिनर्स इनके पास नहीं है, बैटिंग इनके पास पूरी है, भरपूर है। अगर आप ओपनर आई बात थिंक करें, स्पिनर का एक अच्छा ट्रेड, बहुत ये जो शाहबाज अहमद का ट्रेड जो हुआ है, आई थिंक इसने बहुत एक सॉलिड ला दिया है इनके ऑलरेडी। और बॉलिंग भी ठीक ठाक है, इंडियन बॉलिंग ठीक ठाक है इनके पास, जी, उमरान को और अच्छा एक करना पड़ेगा। हाँ एक फॉरेन लेग स्पिनर ही खिला सकता है, मेरा मानना है। क्योंकि अगेन अगर फिर से मैं इनकी टीम देखूं तो एडन मार्करम एक जगह फॉरेनर की वो जरूर कप्तान है, तो उनकी हर मैच में होगी। आई थिंक हेनरिक कप्तान चेंज क्लासन, होंगे, उनके कप्तान भी चेंज होंगे, और मुझे लग रहा इतना है कि बड़ा कप्तान। नाम कौन है ऑक्शन में जो इनका कप्तान, मतलब मुझे नहीं लगता। बट देखना होगा, 35 करोड़ का पर्स इनके पास है और प्लेयर्स भी कम ही लेने हैं इनको, तो अ, कप्तान बनने लायक नाम ऑक्शन में है या नहीं है, वो भी मुझे एक लगता है चीज भुवनेश्वर है। कुमार से भी कप्तानी करा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म ऊपर नीचे रहता है माकरम का, जी, उससे क्या होता है कि कप्तान को फिर बाहर बैठना पड़ता है, तो एक गलत वो जाता है टीम पे भी। तो आई थिंक इंडियन कैप्टन रखो तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, बेटर पेस वही तो रहेगा। नए कोच भी आए इनके, डेनियल वेटोरी, तो देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत अच्छे प्लेयर। सारी टीम पे, जी, तो सारी टीम पे हमने बात की है। ऑलमोस्ट 35-36 मिनट हो चुके हैं अब तो। आपको कैसे लगी हमारी ये बातचीत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हर टीम के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, तो वो भी आपको द स्पोर्ट्स लैब पे देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। स्टार्टिंग हम करेंगे राजस्थान रॉयल से, फिर हम चलेंगे हैदराबाद की तरफ। तो इस तरह हम हर टीम पे बात करेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर वॉच एवर रीजन, तो लाइक ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद।